बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का आइकन प्रेस करे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो अक्सर दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई आप रात के टाइम क्यों वीडियो बनाते हैं, दिन को क्यों नहीं बनाते। तो जो भी मैं मेडिसिन वाली वीडियो बनाता हूँ वो मैं अक्सर रात के टाइम इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर मेडिसिन रात के टाइम देता हूँ। क्योंकि रात के टाइम किसी भी परिंदे को, किसी भी जानदार को आप रात के टाइम मेडिसिन देते तो वो ज़्यादा असर करती है, क्योंकि इनका जो हाजमा सिस्टम होता है वो रात के टाइम सही तरीके से काम करता है। तो असर भी वही चीज़ करती है, जिस पे हाजमा सही तरीके से कर ले, हज़म कर ले, तो वो चीज़ असर भी ज़्यादा करती है। तो इस वजह से ज़्यादातर दवाइयाँ, ज़्यादातर इलाज मैं रात के टाइम करता हूँ अपने बर्ड्स का। इस वजह से वीडियो भी मजबूरन रात के टाइम ही बनानी पड़ती है, क्योंकि दिन के टाइम में इलाज नहीं करता। तो इस वजह से नॉर्मल रूटीन की जो मेडिसिन होती हैं या पानी में कोई चीज़ मिलानी होती है या सारे परिंदों को देनी होती है ना, तो वो मैं दिन के टाइम बनाता हूँ। तो जो एक परिंदा हो तो उसको दवाई देनी हो तो वो मैं रात के टाइम अक्सर बनाता हूँ। तो अक्सर दोस्त कहते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। बाकी मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, तो मेरे बोलने पे आप ध्यान दें, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रिज़ल्ट का आपने कबूतरों को तो देखा होता है, कबूतर आपके होंगे, वो अल्लाह ना करे कोई कबूतर अगर बीमार है तो वो आपके अपने पास है। मैं तो इलाज बता रहा होता हूँ। हाँ, अगर किसी चीज़ का शौक़ करवा रहा हूँ तो वो मैं रात के टाइम नहीं करता, वो मैं दिन के टाइम ही करता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर दोस्तों के कमेंट्स भी आते हैं इस बारे में कि हमारे कुछ परिंदे कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये है तो वो है। तो कमज़ोरी की बहुत सी वजूहत होती है। दाना अच्छी तरीके से नहीं खाते, हाजमा ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें नॉर्मल लगी रहती हैं, ठीक है। वो मैंने हाजमे पे बहुत सी वीडियो बनाई हैं। कोई भी आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हाजमे के बारे में नहीं है, वो है परिंदों के कीड़ों के बारे में। जो परिंदे के अंदर कीड़े होते हैं उनकी निशानी क्या है और उसका इलाज क्या है। तमाम परिंदों की करनी हो डिवार्मिंग वो 6 माह बाद, 3 माह बाद आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपके ब्रीडर कबूतर होते हैं जिनमें आप रेस्ट देते हैं ना, उसी सीज़न में आप उनको डिवार्मिंग कर सकते हैं, रेस्ट जब दिया हो। क्योंकि जब परिंदे बच्चे पाल रहे हो तो उनको डिवार्मिंग बड़ी मुश्किलों से करनी होती है, क्योंकि कबूतर एक तो बच्चों को दाना वगैरह दे के कमज़ोर हुआ होता है। आप ऊपर से डिवार्मिंग कर दें तो उसका मरने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इस वजह से जब भी आपका ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाए तो आपने डिवार्मिंग नहीं करनी। मेरे पास एक परिंदा है, ठीक है, मैंने 2 परिंदों की डिवार्मिंग करनी है, ठीक है, कीड़ों वाली दवाई देनी है। दवाई के बारे में भी बताऊंगा, उसकी जो परिंदा है उसकी निशानी भी बताऊंगा, ठीक है। ये भी मैंने परिंदे खोले हुए हैं, देखे मैं आपको एक मादी दिखाता हूँ, ठीक है। मादी अलग बैठी हुई है, ठीक ठाक है, दाना बिल्कुल सही तरीके से खाती है, लेकिन ये बैठी हुई है। ये देखें, ये मादी जा रही है, ये देखें, ये मादी देखें, अभी देखें मुझे देख के बिल्कुल अच्छी बिल्ली चलना फिरना शुरू हो गई है, ठीक है। ये मादी है। अब इसकी क्या निशानी है, ठीक ठाक मादी, ठीक है। अब ये दाना डालो तो ये दाना सबसे ज़्यादा खाती है। हमेशा जब आपका परिंदा जिसमें कीड़े होंगे ना, उसकी 2-3 निशानियां मैं मेन बताऊंगा, आप देख लेना। जब भी वो निशानियां किसी आपके परिंदे में होगी ना तो उसमें लाजमी कीड़े होंगे। सबसे पहले निशानी, उसके परों में चमक ख़त्म हो जाएगी। दूसरी निशानी, अच्छा खासा दाना खाएंगे लेकिन कमज़ोर होते रहेंगे, मतलब दिन ब दिन वो कमज़ोर होंगे। ये 2 निशानियाँ होगी हैं। तीसरी निशानी, उसके परों में से चमक ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह कबूतर की अपनी चमक होती है उस तरह के नहीं रहेंगे, चमक उनकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये होगी 3-4 निशानियाँ। तीसरा, वो हमेशा कोई भी परिंदा एक टांग पे खड़ा रहे हर टाइम। जब भी आप उसको देखें ना दाना खा के एक टांग पे खड़ा है, ठीक है, तो समझें कि उसमें कीड़े हैं, ठीक है ना। ये 4-5 निशानियाँ मैंने जो आपको बताई हैं ये मेन निशानी है। अक्सर आपने परिंदे देखे होंगे, चाहे वो मुर्गी हो चाहे आपके कोई भी बर्ड्स हो, आपने अक्सर देखा होगा कि वो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। तो ये परिंदों में निशानी होती है कीड़ों की, ठीक है, कीड़ों की ये निशानी होती है। तो ये बहुत ख़तरनाक होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपके कबूतर आपके सामने दाना ठीक तरीके से खा रहा होता है, लेकिन वो जो है ना ग्रोथ नहीं करता, सेहत नहीं बनाता। तो ये कीड़ों की निशानी होती हैं। परों में चमक ख़त्म हो जाती है।
अब इन कबूतरों को देख लें और इसके परों की चमक देख लें। ये देखें कितनी डल सी होगी, टेढ़ी मादी है, बिल्कुल परों की चमक ख़त्म हुई हुई है। ठीक है, तो ये भी दाना बिल्कुल ठीक खाती है, बीमार शिमार नहीं है, लेकिन सिर्फ यही वजह है कि इसमें कीड़े हैं। ठीक है, तो कीड़ों का वैसे तो बहुत से मेडिसिन मिल जाती हैं, जानवरों वाली दुकानों में भी मिल जाती हैं, इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती हैं। ठीक है, जानवरों वाली दुकान से आप लेंगे तो उनको कहें कि कोई भी कीड़ों वाली दवाई दे दें परिंदों के लिए, तो वो आप दे देंगे, वो आपको दे देंगे। उस पर डोज़ भी लिखी होती है कि किस तरीके से देना है। इंसानों वाली जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आपने डोज़ कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ होती है। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ अक्सर अपने परिंदों के लिए जेंटल सिरप भी होता है, गोली भी होती है। आज हम इस्तेमाल करेंगे ये जेंटल गोली है। ठीक है ना, आधी गोली मैं ये दूंगा। किस तरीके से दूंगा, अभी मैंने इनको देना है गुड़। पहले 2 मादियाँ हैं मेरी, एक तो अभी ब्रीडिंग में नहीं स्टार्ट की, तो एक ब्रीडिंग में थी। ठीक है, ये मैं पहले इनको दूंगा ये गुड़। ये देखिए, ये गुड़ मैं दूंगा, छोटा सा पीस चने बराबर ये गुड़ दूंगा। फिर इसके तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मैं ये आधी गोली दूंगा जेंटल की। ठीक है, ये जेंटल की दूंगा तो इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के फिर दोबारा यही तरीका करूंगा, तो इसके जितने भी कीड़े होंगे वो इंशाल्लाह बाहर हो जाएंगे। गुड़ देने का मकसद ये है कि गुड़ से भी आपका पोटा फ्लैश हो जाता है। फ्लैशिंग के लिए भी गुड़ इस्तेमाल किया जाता है, सेब का सिरका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो गुड़ ये जो पोटा वाश करते हैं। ठीक है ना, इससे पोटा वाश हो जाता है। तो ये गुड़ देने का मकसद यही है कि वो अच्छे तरीके से पोटा वाश करेगी। दवाई देने का मकसद ये है कि कीड़े मर जाएंगे, तो वो पोटा जब वाश होगा तो उसके साथ ये कीड़े भी निकल आएंगे। तो गुड़ देने का मकसद यही होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है ना, जब आपने 1-2 परिंदों की डिवार्मिंग करनी हो तो उसका यही तरीका है। 1-2 परिंदों की डिवार्मिंग करने का यही तरीका है। तो जब ज़्यादा की करनी हो तो उसके लिए आप सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं जेंटल का। एक सिरप आपने उसमें 1 सीसी आपने जो है ना 3 लीटर पानी में 1 सीसी डालना है। उसमें मेरे ख्याल से 3 सीसी होता है टोटल एक सिरप में। तो वो आपने जो है ना 9 लीटर पानी में वो आपने 1 बोतल डालनी है। ठीक है, अगर आपने एक कबूतर को लादा देना है, आपके पास सिरप पड़ा हुआ है, गोली नहीं है, तो आपने आधी सीसी आपने सिरप ले लें। ठीक है, और उसमें 3 सीसी पानी डाल दें, वो आप अपने कबूतर को दे दें गुड़ देने के बाद 15-20 मिनट बाद। तो ये तरीक़ाकार है इस्तेमाल का। ठीक है, ये डिवार्मिंग करने का तरीका है। मैं भी पहले मादी पकड़ूंगा, ऊपर छत पे बैठी हुई है, मादी को पकड़ूंगा, गुड़ दूंगा, फिर 10-15 मिनट इंतज़ार करूंगा, उसके बाद ही गोली दूंगा और बंद कर दूंगा। रात के देने का मकसद ही मेरा यही होता है, और रात को वीडियो बनाने का भी मकसद यही होता है। अब मैं इलाज कर लूँ रात को और सुबह मैं आपको बता दूं, तो आप अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये वैसे ही बता रहा है, इलाज करता कोई नहीं, वैसे ही बताता है। अक्सर लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है ना, तो मेरा काम है, अगर मेरी वजह से किसी परिंदे की जान बच जाए, बेज़ुबान जानवर परिंदों की अगर जान बच जाती है, तो इससे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं है। दुआ में आप याद किया करें। ठीक है, जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपने परिंदों के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। अगर आपने शौक़ रखा हुआ है ना, तो ये चीज़ें आपके साथ लगी रहेंगी, अक्सर आपके साथ ये चीज़ें होंगी। ठीक है ना, तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब ये देखिए, ये मेरी ब्रीडर मेन मादी है। ठीक है, मेरे पास इसकी ब्रीड काफ़ी पड़ी हुई है माशाल्लाह से, उड़ाई में भी अच्छे रिज़ल्ट है और जोड़ों में भी आगे डलते हैं इनके बच्चे। तो ये मेन मादी थी मेरी। अभी इसका इलाज करूँगा इंशाल्लाह, जब बेहतर होगी तो इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा बाकायदा। ठीक है, तो अभी मैंने ये आपको सारा तरीक़ाकार बता दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।